अस्सलामुअलैकुम, मैं अफसर मैसूरी। नाजरीन इकराम, आज जुमा का दिन है और ईद का दूसरा दिन है। अल्हम्दुलिल्लाह सब सारे आलम इस्लाम को हमारी जानिब से ईद उल अज़हा की मुबारकबाद पेश करते हुए हम दुआ करते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह इस मरतबा ईद उल अज़हा पूरे हिंदुस्तान भर में, पूरी दुनिया में जो है अमन के साथ हुई। अल्लाह का फजल है। आज मैसूर शहर की मशहूर व मारूफ मस्जिद आज़म मरकज़ अहले सुन्नतुल जमात, जहाँ पर जुमा की नमाज अदा करने के बाद यहाँ के जो जिम्मेदारान हैं उन्होंने एक पैगाम दिया है। ये पैगाम क्या है? आप सब लोग रियासत कर्नाटक के लोग जानते हैं कि 2 दिन पहले रियासत कर्नाटक की सियासत में तब्दीलियां हुई हैं। उसको लेकर हमारे हल्क़े नरसिम राजा के रुकन असम्बली अली जनाब अलहाज तनवीर सेठ साहब को भी वजारत में शामिल किया जाए। इस मुतालबे को लेकर जो है यहाँ के जिम्मेदारान, मस्जिद आज़म मरकज़ अहले सुन्नतुल जमात के जिम्मेदारान ने कुछ पैगाम भेजा है आला कमान, हाई कमान के लिए। तो आइए सुनते हैं यहाँ के जिम्मेदारों ने क्या कहा है। आज मैसूर शहर की मस्जिद आज़म मरकज़ अहले सुन्नतुल जमात, जहाँ पर जुमा की नमाज अदा करने के बाद आप जिम्मेदारान जो है मस्जिद के बाहर आप खड़े हैं, इसका क्या मकसद है और आपकी क्या पैगाम है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले आपके माध्यम से तमाम शहर मैसूर को और आलिम इस्लाम को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद पेश करता हूँ। और आज जमने का, आपको बुलाने का मकसद क्या कहता हूँ, अब न्यूली हुकूमत बनने वाली है जिसमें हमारे शहर के 6 बार मुंतखब, मसलसल 6 बार मुंतखब होने वाले MLA साहब अली जनाब अलहाज तनवीर सेठ साहब को हमारे 3 डिमांड्स रखे हैं। शहरान मैसूर और मुसल्लियान मस्जिद आज़म मरकज़ अहले सुन्नत की जमात से 3 डिमांड रखे गए हैं। कांग्रेस आला हाई कमान को और श्री राहुल गांधी साहब को और श्री कर्नाटक कांग्रेस प्रेसिडेंट श्री मल्लिकार्जुन अर्जुन खड़गे साहब को और श्री सुरजेवाला साहब को और कर्नाटक के इंचार्ज श्री वेणुगोपाल साहब को और होने वाले नए वजीर आला श्री DK शिव कुमार साहब को, जो उनके रखीबी दोस्त हैं, उनसे हमारी अपील है। अपील ही नहीं, हमारा भरपूर मुतालबा, पुरजोर मुतालबा है कि उनको डिप्टी CM बनाया जाए या कैबिनेट रैंक में आला से आला कैबिनेट मकान दिया जाए और बिलखुसूस डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर बनाया जाए। जब राहुल गांधी यहाँ से पद यात्रा 2023 में जारी हुई थी तो इसी मस्जिद में राहुल गांधी साहब मौजूद थे, सुरजेवाला साहब मौजूद थे, वेणुगोपाल साहब मौजूद थे, माजी CM श्री सिद्धरामैया साहब मौजूद थे और मौजूदा होने वाले नए इलेक्टेड CM अली जनाब DK शिव कुमार साहब भी मौजूद थे। उनके सामने हमारी कमेटी उस वक्त भी मुतालिबा रखी थी कि सीनियरिटी में, कांग्रेस लीडर में सीनियरिटी में अली जनाब अलहाज तनवीर सेठ साहब आती। इनको इंशाल्लाह अगली हुकूमत कांग्रेस की बनेगी, जबकि कांग्रेस हुकूमत इस स्टेट में नहीं थी। उसके बावजूद में हमें मुतालिबा रखे थे इंशाल्लाह मुसलमानों के भरपूर ताउन से कर्नाटक में नेक्स्ट कांग्रेस हुकूमत आचे और श्री सिद्धरामैया साहब वजीर आला बनती, उसमें जमना पार्टी कैबिनेट रैंक देना या डिप्टी CM देना, क्योंकि उसी वक्त हमें मुतालिबा किए थे। अब वक्त आ गया है 6 बार मुसलसल कामयाबी होने के बाद, और उससे बढ़कर 3 बार का तजुर्बा भी है। और हड़े मैसूर में 11 MLA में सिर्फ 1 माइनॉरिटीज का मुसलमान ही, और तनवीर सेठ सिर्फ मुसलमानों के लीडर नहीं, हर कम्युनिटी का ख्याल रखो, हर कम्युनिटी को साथ लेने वाले ही। इस मकसद से हमें आज आपके माध्यम से हमें तमाम पार्टी के आला कमान के सामने एक दरख्वास्त पेश करें कि अली जनाब अलहाज तनवीर सेठ साहब को नायब वजीर आला बनाए या अच्छे से अच्छा कैबिनेट मिनिस्टर दिए जाए और उसके साथ डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर को कंपलसरी दिया जाए। या हमारे शहरियान मैसूर और मुसल्लियान मस्जिद आज़म मरकज़ जन्नत की जानिब से पुरजोर मुतालिबा है, अब इसको जरूर तवज्जो दें। और सिटी के कांग्रेस लीडरान से और स्टेट के लीडरान से अपील है कि हमारे तनवीर सेठ साहब के तजुर्बे को मद्देनजर रखते हुए तमाम अहबाब मुतर्रिकों को सेठ साहब को एक अच्छा मकान दिलाने के वास्ते जद्दोजहद करें। और इसके साथ साथ मैं कर्नाटक में जो उनके वालिद मरहूम अजीत सेठ साहब थे, उनके खिदमत भी कर्नाटक के हर कम्युनिटी के अहबाब भी भुला नहीं सकते। इस एतबार से आज अजीम मौका है, बहुत अच्छा मौका है अलहाज तनवीर सेठ साहब के हक़ में खड़ने का। उनके वालिद के खिदमत को मद्देनज़र रखते हुए तमाम कर्नाटक की आवाम की हर कौम से
सिर्फ एक कम्युनिटी से नहीं, हर कम्युनिटी से मेरी अपील है हमारे इदारे की तरफ से, उनके हक में खड़े। और शहर के जितने भी इदारे हैं, तंजीमें हैं, जितने भी और भी कई इदारे खदीमी, उनसे सबसे अपील है अब आओ, अब वक्त का तकाजा है और तनवीर सेठ साहब के हक में आवाज़ बुलंद करो, उनको अच्छी से अच्छी कैबिनेट मिनिस्टर मिलना और इंशाल्लाह और डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर मिलना, इससे हमें पूरी तवक्को है। यह हमारी अपील को हाई कमांड कबूल करता है क्योंकि हमने पूरी तवक्को है। अगर ज़रूरत पड़े तो इससे पहले कई सालों पहले वक्त पड़ी तो शहर मैसूर से कई अब बसों कर लग जाते थे प्रोटेस्ट करने विधानसभा के रूबरू। आज वो दोबारा वो दौर वापस आने का नको बेहतर मौका है। अपेज एक सीनियरिटी, एक निभा हुआ लीडर समझ को अब अली जनाब अल्लाह तनवीर सेठ साहब को कैबिनेट रैंक दो या डिप्टी मिनिस्टर दो, इंचार्ज मिनिस्टर तो ज़रूर से ज़रूर देना। क्या तो डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज जो मिनिस्टर होता है, जो मकामी आदमी को बनाने से एक फ़ायदा क्या होता है, मकामी हालात से उन्होंने जितना वाकिफ़ रखती दूसरा और कोई दूसरा आदमी बाहर का नहीं रख सकता। इस एतबार से हमारा पुरजोर मुतालिबा है शहर के मामलात को, शहर के डेवलपमेंट को। अब मैसूर ग्रेटर भी हो रहा है, इससे एतबार से उनको अच्छा तजुर्बा है। बेंगलुरु को मद्देनजर सामने हालात रखते हुए ग्रेटर मैसूर का काम करने का भी उनको अच्छा खासा तजुर्बा है। अब तो बेहतर है इस डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर बनाए तो बनाओ इंशाल्लाह। अब हमारे मीना बाजार मर्चेंट एसोसिएशन के सदर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं इलियास बेग मीना बाजार कमेटी का सदर है। सबसे पहले बात तो अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है, पूरी बकरीद की ईद इत्मीनान से गुजरी, आज और कल भी गुजर जाएगी। सारे मुसलमानों को मैं बकरीद की ईद मुबारकबाद देता हूँ और खुसूसन हमारे DK शिव कुमार साहब को जो यहाँ के CM हो रहे हैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। और खुसूसन हमारे राहुल गांधी साहब से, खरगे साहब से, DK शिव कुमार साहब से और सिद्धरामैया साहब से आजिज़ाना गुजारिश करता हूं कि हमारा मैसूर के शेर अल्लाह तनवीर सेठ साहब को इस बार मिनिस्टरशिप दीजिए, क्योंकि इतने सीनियर तो कोई दूसरे भी कांग्रेस पार्टी में नहीं है। आप लोग सब जानते हैं जो इनकी खिदमत करते हुए आए हैं तनवीर सेठ, कुछ हिसाब से तनवीर सेठ को देना। और हमारे जो इनके वालिद थे मरहूम अजीज सेठ साहब, वो तो इतनी खिदमत करेंगे कुछ बोल नहीं सकते। और कांग्रेस पार्टी को लाने का मकसद ही तनवीर अजीज सेठ साहब का था। यहाँ तो मैसूर में जो कांग्रेस पार्टी इतनी पहले स्ट्रांग नहीं थी, जब अजीज सेठ साहब ने जो मुद्दा उठाया वहाँ से कांग्रेस पार्टी जो फुल स्ट्रांग हुई है। वो सब मद्देनजर रखते हुए हमारा अल्लाह तनवीर सेठ साहब को इस बार मिनिस्टरशिप देना। अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ इंशाल्लाह हमें मैसूर शहर से 50,000 आदमी मिलकर पूरे बेंगलुरु को जाते हैं। और हमारे मस्जिद आजम कमेटी के जो सेक्रेटरी साहब बोले, वो हमारे मस्जिद आजम कमेटी से भी अपील है कि आप जहाँ जहाँ लीडर हैं, जो कमेटियाँ हैं, जो इदारे हैं, उनसे सब गुजारिश है कि हर लोग आप लोग स्टेटमेंट दीजिए, क्योंकि स्टेटमेंट देने से जो हमारे मीडिया वाले हैं वो कर्नाटका स्टेट को भेजते हैं, वहाँ पर इंशाल्लाह होकर तनवीर सेठ साहब को इस बार मिनिस्टरशिप मिलेगी। आप लोगों से सबसे आजिज़ाना गुजारिश करता हूँ, नमाजों में सब दुआ कीजिए, इंशाल्लाह तनवीर सेठ साहब को मिनिस्टरशिप दीजिए।